Getting over from difficult times and getting closer to what I want. Just one small step is required. One small step to discover a new you. One small step which will help you win from old you. One small step will take you through. But this one small step is something which you daily need to do. So step forward and shine your light. Just one small step will make your future bright. नमस्कार दोस्तों, मैं मैजिकल सुदीप्ति मेंटल फिटनेस और ट्रांसफॉर्मेशन कोच आज एक बार फिर आपके सामने आपकी और मेरी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लेकर इसी उम्मीद के साथ कि आपकी ज़िंदगी से थोड़ी सी उदासी, थोड़ा सा सैडनेस, थोड़ा सा नेगेटिविटी को दूर कर पाऊंगी और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी, होप और अच्छी एनर्जीज, ब्लेसिंग्स भर पाऊंगी। सो दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ आपके और मेरे उस महत्वपूर्ण ज़िंदगी के हिस्से के बारे में जिसको मैं कहूँगी दैट फर्स्ट स्टेप इज़ द गेम चेंजर। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, किसी की ज़िंदगी में कम और किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ हमें लगता है कि बस बहुत हो गया, अब नहीं हो रहा, आई एम डेड टायर्ड, अब मुझसे और नहीं होगा। और जैसे ही आपको ऐसा लगे ना दैट आई एम डेड टायर्ड, अब मुझसे और नहीं होगा, अब कोई रास्ता नहीं है, तभी आप अपने आप से सवाल पूछिएगा कि क्या मेरा यूं हार जाना मुझे खुद पर गर्व महसूस कराएगा? क्या मेरा परिवार इस हार से जीत जाएगा? सिर्फ ये दो सवाल आप अपने आप से पूछिएगा। मैं पूरी तरह से गारंटी दे सकती हूँ कि आपको 99.9% जो जवाब आएगा वो होगा अ बिग नो, NO नो। और NO नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। बस तभी आप अपने आप को बोलिएगा कि मैं एक विनर हूँ, क्योंकि मैं मेरा सबसे पहला बच्चा हूँ। एंड बीइंग अ पेरेंट, मैं अपने बच्चे को हारने नहीं दे सकता, और क्योंकि मैं अपने बच्चे को हारने नहीं दे सकता तो मुझे सिर्फ अपने पास से जीतना है। मैं यूनिक हूँ, मुझे सिर्फ अपने पास से जीतना है। अगर मैं 6 तारीख को हूँ तो मुझे 5 तारीख वाले इंसान से जीतना है, और अगर मैं 4 तारीख को हूँ तो मुझे 3 तारीख वाले इंसान से जीतना है। मुझे सिर्फ अपने कल से बेहतर होना है। मैंने कल हार मानी थी, मैं 0 पर खड़ा था, लेकिन आज मुझे फर्स्ट स्टेप उठाना है। मुझे 0 से सिर्फ 1 पर आना है। और आप जैसे ही इस तरह के थॉट्स में आगे बढ़ेंगे, अपने बच्चे को हारने नहीं देंगे, तब लॉ ऑफ इनर्शिया काम करता है। अच्छा, अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मैं आपको बताऊं लॉ ऑफ इनर्शिया बताने से पहले कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी डिफ़िकल्ट टाइम से बाहर निकलने के लिए आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक होती है, और वो होती है मेरी नज़रों में मेरी रिस्पेक्ट। अगर आप अपनी नज़रों में जो भी आप काम करें, अगर आप उस काम से अपनी नज़रों में अपनी रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं, तो सारी कायनात झुक कर आपको सलाम करने लगेगी थोड़े दिनों में। लेकिन अगर आप आज जो एक्शन ले रहे हैं उससे आप खुद की नज़रों में नज़रें नहीं मिला नहीं पा रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, खुद पर गर्व महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा, आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको रिस्पेक्ट या नेम, फेम या सक्सेस मिल जाए। तो आप कोई भी सवाल, कोई भी काम करें, अपने आप से ज़रूर पूछ लें, क्या ये एक्शन मुझे मेरी नज़रों में रिस्पेक्ट दिलाएगा? भले ही ये 0 से 1 पे लेके जा रहा है, भले ही ये 1 से 2 पर लेके जा रहा है, भले ही ये बहुत छोटा स्टेप है, लेकिन मैटर ये नहीं करता कि आप रुक गए हैं। मैटर ये करता है कि आप रुके तो नहीं रह गए हैं, क्योंकि रुक गए इज़ कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रुके रहे, आगे नहीं बढ़े तो फेलियर पक्का है। और हमें, क्योंकि मैं मेरा सबसे पहला बच्चा हूँ, खुद को हारने नहीं देना। ऐसे में अब आपने कहा कि चलो उठकर खड़े हो गए, हमने कह दिया कि मैं मेरा सबसे पहला बच्चा हूँ और मैं कदम उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कदम उठा के करें क्या? बताइए, कदम उठा के करें क्या जब आगे का रास्ता ही ना पता हो? बिल्कुल ठीक बात है। तो अब मैं बात कर रही थी लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। आपने कभी यूट्यूब के ऊपर कभी वीडियो सर्च किया है कि आटे का केक कुकर में कैसे बनाएं? जैसे ही आप ये वीडियो सर्च करेंगे, आप जानते हैं क्या होगा? ये वीडियो ओपन करते ही आपके पास सिमिलर वीडियोस निकल के आपके सामने आने लगते हैं, और इसका मतलब है कि यहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया जैसे काम करा है यूट्यूब में, बिल्कुल यही लॉ हमारी ज़िंदगी में काम करता है। जैसे ही हम एक थॉट सोचना शुरू करते हैं, जैसे ही हम एक पहला कदम उठाते हैं, हमारे कदम से मिलती जुलती चीज़ें, लोग और सिचुएशंस हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कायनात को ये पता लग जाता है कि आप फोकस्ड हैं, अपनी जीत के लिए फोकस्ड हैं, अपने ऊपर गर्व महसूस करने के लिए फोकस्ड हैं, और फिर सारी कायनात आपको उन सिचुएशन से मिलाने की साजिश करती है जिनसे आप अपने ऊपर गर्व महसूस करेंगे। और अब
आपका सवाल का जवाब कि हम करें क्या खड़े होके, तो आपको सिर्फ SOP का फॉर्मूला फॉलो करना है। जी नहीं, मैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ SOP, जिसमें S आता है सेल्फ बिलीफ। आपको खुद पर विश्वास रखना है कि मैं अपने कल से बेटर हो रहा हूँ। आई विल टेक एक्शन टू विन फ्रॉम माई पास्ट। और जब तक मैं अपने आप से, अपने पास से बेटर हो रहा हूँ, आई एम द विनर। एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर। और जैसे ही आप ये सोचना शुरू करते हैं, खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं, आप अपनी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल स्टेट का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। इन 3 स्टेट का ध्यान करते ही आपको अलग अलग आइडियाज, सिचुएशंस भी आने लगती हैं। और उसके साथ साथ आप करेंगे ओ को फॉलो। ओ का मतलब है ओ क्रेडिट टू गॉड। आपके पास जो भी कुछ अवेलेबल है उसके लिए ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो फैसिलिटी, सिचुएशंस, लोग, सर्कमस्टेंसेज और जो थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास है, अगर वो भी ना होता तो सिचुएशंस और क्रिटिकल होती। तो ओ क्रेडिट टू गॉड। एंड देन पी यानी कि परसीवियर एंड आस्क योरसेल्फ दैट व्हाट एल्स आई कैन डू नाउ टू बेटर द सिचुएशन। और जैसे ही आप ये सवाल पूछेंगे, आपको आइडियाज़ बिल्कुल उस तरह के आने लगेंगे, क्योंकि आप सही सवाल पूछेंगे तो सही जवाब आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये SOP का फॉर्मूला फॉलो कीजिएगा और सिर्फ पहला स्टेप लीजिएगा, बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज़ द गेम चेंजर। और उसके बाद सारी कायनात संभाल लेती है आपको। और ध्यान रखिएगा, एक गज़ल मैं आपको सुनाती हूँ, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ भी किया है, और उसके बाद मैं क्लोज़ करूँगी कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखें, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखें, ये ज़िंदगी की राहें जो हैं वो जंगल की तरह से हैं, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। एक आदत सी बन गई है तू, चलो एक आदत और मैं बनाता हूँ। मैं एक कदम आज फिर उठाता हूँ। और आपको वो पहला कदम उठाना है, बिकॉज दैट फर्स्ट स्टेप इज़ द गेम चेंजर। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप मैंने अपनी इस वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ी सी पॉजिटिविटी, थोड़ी सी होप, थोड़ी सी हैप्पीनेस भरी होगी, और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है, आई एम श्योर पसंद आएगा। तो आप इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उन सब लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो पॉजिटिविटी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पॉजिटिविटी को शेयर करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर आपकी ज़िंदगी में वापस आती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पॉजिटिविटी से प्यार है। थैंक यू सो मच एंड स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।